तब मोर्दके ने बोला कि मैं यहूदी हूँ और मैं अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और को प्रणाम नहीं करूँगा। ये बात वहाँ पे मोर्दके ने बोला और ये चीज़ किसी लोग मतलब कुछ लोगों ने जा कर के हामान को बता दिया कि एक व्यक्ति है जो तेरे आगे नहीं झुकता। तो फिर हामान भी क्रोध से बहुत ज़्यादा भर गया और फिर वो राजा अहसुएरुस के पास जाकर बोलते हैं कि राजा, हमारे बीच में एक ऐसी जाति है जो हमारी आज्ञा को नहीं मानती। उस टाइम राजा को नहीं पता था और राजा ने क्रोध होकर बहुत गुस्से में भरकर 127 प्रांतों में ये लेटर भिजवा दिया कि जो भी यहूदी समाज के लोग हैं उनको मरवा दिया जाए। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, सारे लोगों को मरवा दिया जाए। और हम विश्वास नहीं करेंगे इस वचन पे कि वो समय कैसा रहा होगा कि जब यहूदी को पता चलता है कि वो उनको मारा जा रहा है, उनकी मृत्यु निकट है। और जब ये चीज़ मोर्दके को पता चली, वो बहुत रोया। उसने अपने वस्त्र को फाड़े, अपने ऊपर टाट पहना, अपने ऊपर राख लगाया और बैठकर बहुत बहुत रोने लगा। और जब ये चीज़ें हुई तब किसी ने मोर्दके को देखा और उसको एस्तर को जाके बताया कि मोर्दके बाहर रो रहा है। तब एस्तर ने मोर्दके के लिए कपड़े भिजवाए कि तू इसको पहन ले, और उसने फिर उसे वापस करवा दिया। उसके बाद फिर एस्तर ने एक पत्र लिखा मोर्दके के पास और फिर मोर्दके ने उसको आंसर किया कि यहूदी लोगों को मतलब मारने के लिए आदेश दिया गया है। तब एस्तर ने उसके इस पत्र को पढ़ के बोली कि मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, क्या तुझे नहीं पता कि राजा के नियम क्या है? उसके परमिशन के बिना मैं अंदर एंटर कर ही नहीं सकती, मैं जा ही नहीं सकती। उसके परमिशन के बिना महल के अंदर कोई नहीं जा सकता। मैं अभी तक बाहर ही हूँ, मैं अभी तक अंदर नहीं। फिर उसको मोर्दके कन्वेंस करता है कि नहीं, तो राजा से बात कर, उसको समझा कि अगर हम यहूदियों को मरवा दिया जाएगा फिर क्या होगा। फिर एस्तर थोड़ा कन्वेंस होती है। फिर वो इसको पत्र लिखती है मोर्दके को कि तू 3 दिन तक उपवास रख, तुम सारे लोग 3 दिन तक उपवास रखो, तब मैं जाकर राजा से बात करूँगी और कहूँगी कि बताऊँगी कि ये सारी बातें, ये सारी घटनाएं हो रही है। तब मोर्दके अपने लोगों को बोलता है कि 3 दिन तक उपवास रखो। और जब 3 दिन तक उपवास रखो तब उसके बाद रानी एस्तर राजा के पास गई और बोली कि राजा तुझसे एक अर्जी है। उसने डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, इनडायरेक्टली उसने राजा को अपने घर मतलब दावत पे बुलाया और साथ ही साथ उसने हामान को भी इनवाइट किया कि तू भी मेरे घर पे दावत पे आना। उसके बाद जब राजा और हामान फर्स्ट मुलाकात में दावत में गए तब एस्तर ने कुछ भी बातें नहीं की, जो बातें वो कहना चाहती थी वो नहीं कही। और उस दिन भी ऐसा हुआ कि हामान गया था और जब वो वापस हो रहा था और जब वो महल के बाहर निकला तब फिर सारे लोग ने झुककर उसको प्रणाम किया, पर मोर्दके बिल्कुल नहीं झुका। और ये चीज़ फिर हामान देखकर बहुत ज़्यादा क्रोध से भर गया और उसके बाद उसने ये घोषणा किया कि 50 फीट लंबा एक फंदा तैयार किया जाए और उसमें मोर्दके को लटका दिया जाए। और यहाँ पे आप पवित्र आत्मा का काम देखिएगा। उस रात राजा अहसुएरुस को नींद नहीं आ रही थी और जब उसको नींद नहीं आ रही थी उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक पुस्तक पढूं। और उसने वही पुस्तक को चुना जिसमें ये लिखा गया था कि आज से कुछ वर्ष पहले मोर्दके के द्वारा राजा अहसुएरुस को बचाया गया था। यहाँ पे पवित्र आत्मा इस तरह काम करता है। और आगे वचन ये भी बताता है कि जब राजा ने ये पुस्तक को पढ़ा उसने मोर्दके को बुलाया और उस समय वहाँ पे हामान भी उपस्थित था। और जब वहाँ पे हामान उपस्थित था तब राजा ने हामान से क्वेश्चन किया कि अगर कोई तेरी जान बचाए या फिर मेरी जान बचाए तो क्या किया जाए। तब हामान ने बोला कि उसको तू अपनी संपत्ति दे दे, तो उसको अपने कपड़े दे दे, तो उसके जीवन को अच्छा बेहतर बना दे। और उस दिन हम आगे वचन में ये भी देखते हैं कि जिस घोड़े पे हामान जाया करता था उस घोड़े पे मोर्दके को बैठाया गया। इसी तरह अगर हम अच्छे काम करते हैं तो शैतान हमारे दुश्मन से हमें जिताता है। और आगे वचन ये भी कहता है कि जब ये सब सारी चीज़ें हो गई तो फिर जब दूसरे दिन की दावत पे वो राजा अहसुएरुस और हामान गया तो फिर वहाँ पे रानी एस्तर ने ये बात को कही कि राजा तुझसे एक विनती है। वो राजा के सामने झुककर प्राण दान मांगने लगी कि मेरे प्राण को बचा ले,
हमारे यहूदियों को बचा ले। उस समय राजा बिल्कुल इस चीज़ से वाकिफ ही नहीं था कि क्या हो रहा है, वो ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि उसने जो भी बोला था वो गुस्से में बोला था। उसको हामान की चालाकियों के बारे में नहीं पता था। और उसके बाद ऐसा हुआ कि जब एस्तर ने उसको बताया कि हम यहूदियों को मारने के लिए फतवा जारी करवा दिया, तब राजा ने बोला कि किसने किया है। तब रानी एस्तर ने बताया कि हमान ने ये चीज़ किया है। तब हम वचन में ये देखते हैं कि आगे लिखा है कि राजा क्षयर्ष ने वो जो 50 फंदा फिट जो हमान ने मॉर्दकी के लिए खड़े करवाया था, उसने क्या कहते हैं उसको, हमान को चढ़ा दिया। उसने उसको ये सजा दी कि उसने ऐसा क्यों किया। और यहाँ पे भी हम रानी एस्तर के विषय में जब ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन ये आता है कि उसने उपवास रखने ही क्यों कहा कि तू 3 दिन उपवास रख, उसके बाद मैं राजा से बात करूँगी। उपवास का हमारे जीवन से ऐसा कनेक्शन है। उपवास में जब हम आते हैं तो हम परमेश्वर की नज़दीकता में आते हैं। उपवास रहना सिर्फ भूखे रहना नहीं होता है। उपवास का मतलब होता है अपने आप को नम्र करना, अपने आप को दीन करना, अपने आप को परमेश्वर के समक्ष लाना। और हमारे बाइबल में जब उपवास के बारे में इतनी सारी चीज़ें को बताया गया है, इसका मतलब ये है कि उपवास करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो 40 दिन का उपवास हो या फिर इसके बाद का उपवास हो। उपवास के बारे में जैसे हमने और पढ़ा है एजरा नबी की पुस्तक, जो कि हमारा थीम है, कोई 8:21 से 23 से एक बार पढ़ दें। तब मैंने वहाँ अर्थात अवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। जैसा कि वचन यहाँ पे पढ़ा गया, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि उपवास सबसे हम क्या समझते हैं। उपवास का अर्थ किसी को पता है? उपवास के हर एक लेटर का मतलब क्या होता है? उपवास जैसे कि ऊ का मतलब होता है उपासना, पा का मतलब होता है प्रेम और वा का मतलब होता है वाचा और सा का मतलब होता है समर्पण। ये उपवास शब्द का मतलब है। आशीषित होने के लिए क्या उपवास जरूरी है? क्या खुदा हमें उपवास देखकर ही आशीष देता है? और उपवास रखना क्यों जरूरी है? ये सारी चीज़ें एजरा की पुस्तक में हम पढ़ते हैं। और आगे ये भी इसमें मैं एक चीज़ को रखना चाहूँगी कि हम उपवास अपने लिए रखते हैं या फिर खुदा के लिए रखते हैं। हम सभी उपवास अपने लिए रखते हैं, हम खुदा के लिए कभी उपवास नहीं रखते। जैसे एजरा की पुस्तक में क्या लिखा गया, एजरा ने इस यात्रा को सफल बनाने के लिए उपवास रखा। और सामुएल 7 में कहता है, जैसे कि इजराइली लोग ने देखे कि उसके दुश्मन उस पर हावी हो रहे हैं तो उसने क्या किया, उसने भी पश्चाताप करके उपवास रखा और खुदा ने उन पर रहम किया। इसी रीति से हम नहम्याह के विषय में देखेंगे कि जब उसने यरूशलेम की संपत्ति के बारे में जाना तब उसने भी उपवास रखा और प्रार्थना किया। और जैसे एस्तर के विषय में भी मैंने आपको बताई कि एस्तर ने भी उपवास रखा। तो इस उपवास के बारे में हम बाइबल में बहुत सी चीज़ों को देखते हैं और बहुत सी चीज़ यहाँ पे बताई जाती है। हम क्या करते हैं, हम इतनी डेस्परेटली उपवास रखते हैं, इतनी उतावली में उपवास रखते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम उपवास रखेंगे तो हम खुदा के पास जाएंगे तो हमारा खुदा हमारी सुन लेगा, हमको भूखे देखेगा तो खुदा हमारी सुन लेगा। और हम उपवास के साथ आशीष को और बहुत सी चीज़ों को नहीं मांगते, पर हम क्या मांगते हैं, हमारी ये विश है इसे खुदा पूरी कर दिया जाए। इसलिए भी हम क्या करते हैं, अपने लिए उपवास करते हैं। हम ये नहीं मांग रहे हैं कि खुदा हमें सामर्थ्य दे, हमें अपने वचन में आना है। हम मांगते हैं कि मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, मुझे ये चीज़ दे दे। हम अपने लिए उपवास करते हैं। हम अपने माता पिता के सामने भी जाते हैं तो हम थोड़ा उनको इमोशनल करते हैं, उनके सामने रोते हैं, अपने उनसे बात करना छोड़ देते हैं, हम खाना पीना छोड़ देते हैं। तो हमारे माता पिता क्या करते हैं, हमारी बात को सुनते हैं। 1-2 दिन गुस्सा रहेंगे, उसके बाद वो हमारी बातों को मान जाते हैं। उसी प्रकार हमारा खुदा भी है, वो भी हमें परेशानी में नहीं देख सकता। वो हम पर दया करता है, हम पर अनुग्रह करता है, हमें अपने रहम का गवाह बनाता है। इसलिए वचन कहता है कि भूखा रहना ही उपवास नहीं है,
पर उपवास वो चीज़ है कि हम अपने सच्चे और सिंसियर पश्चाताप को खुदा के सामने रख सकें। जब इस्राएली उपवास रखते थे वो क्या करते थे? वे अपने कपड़ों को फाड़ते थे, उसमें राख डालते थे और रोते थे, और वो इस तरह से अपने पश्चाताप को करते थे, इस तरह से उपवास करते थे। वो अपने पाप और गुनाह की इस तरह से माफ़ी मांगते थे। वैसे ही एजरा ने जब हालातों को देखा और कि हम खुदा के प्रति कितने पापी हैं, उसने क्या किया? उसने भी इसी रीति से उपवास किया, रोते अपने आप को पीटते हुए उसी रीति से उपवास किया। और वचन क्या बताता है? कलाम पाक हमें कहता है कि हमारा जो खुदा है वो विलम्ब से कोप करने वाला और अनुग्रहकारी है। तो जब हमारा खुदा अनुग्रहकारी है, तो जब वो हमको पश्चातापी रूप में देखेगा तो क्यों हम पर दया नहीं करेगा? वो हम पर दया करेगा, वो हमारी सुनता है। और इस सब चीज़ों का मतलब ये नहीं है कि वो हमें भूखा देखकर हमारी सुनता है, पर वो हमारे सच्चे मन को देखता है, हमें परखता है, हमें जांचता है, तब वो हमें आशीष देता है। हमारी मेहनत, हमारे एफर्ट को देखता है, उसके बाद हमें उसका प्रतिफल देता है। और उपवास रहना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम खुदा के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत कर सकें, खुदा के साथ अपने रिश्ते को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें। एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगी इस उपवास के विषय में कि वो चीज़ हमारे जीवन से कैसे लागू होती है, हमारे जीवन में कैसे काम करती है। एक बार दो दोस्तों के बीच में शर्त लगी कि देखते हैं सुबह से शाम के बीच में सबसे ज़्यादा लकड़ी कौन काटता है। और उसमें से जो एक दोस्त था वो कारपेंटर था, और जो जिस दोस्त ने शर्त लगाई थी उसने कहा कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक लकड़ी काटेंगे, और जो सबसे ज़्यादा लकड़ी काटेगा वो विजयी होगा, वो जीत जाएगा। और जब इस समय के आधारित उन्होंने 8 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक लकड़ी को काटा, तब लास्ट में जब काउंटिंग हुई, जब लकड़ी को काटा जा रहा था, तब एक दोस्त ने कंटिन्यू लकड़ी को काटा और दूसरे दोस्त ने क्या किया? बीच में रेस्ट किया, बीच में आराम किया, नाश्ता किया, खाना खाया, और उसके बाद उसने लकड़ी को काटना स्टार्ट किया। तो जब लास्ट में जब 4 बजे और उसके बाद जब काउंटिंग की गई, तब कौन जीता होगा? जिसके पास ज़्यादा लकड़ी होगा? जी नहीं, जिसने बीच में रेस्ट किया उसके पास ज़्यादा लकड़ी हो गई। ये चीज़ देखकर उसका दोस्त भी शौक हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसने तो बीच में रेस्ट किया। फिर जब उसने अपने दोस्त को पूछा कि तूने ऐसे कैसे किया, तो उसने बोला कि उस समय जब मैं, देखो लग रहा था कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ, मैं रेस्ट नहीं कर रहा था, मैं उस समय अपनी कुल्हाड़ी को तीखा कर रहा था, उसको तेज कर रहा था कि मैं उससे और ज़्यादा लकड़ी काट सकूँ। उसी प्रकार हमें भी ये जांचने की ज़रूरत है कि हम कितने तीखे हैं, हम कितने धार हैं, मतलब हम कितने वचन में आगे हैं कि हम कंटिन्यू पढ़े जा रहे और हमारे जीवन में वो चीज़ आई नहीं है, या फिर हम बीच में ब्रेक लेकर के उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वचन पढ़ना ही काफ़ी नहीं होता है, वचन को समझना, वचन को अपने जीवन में उतारने में बहुत वक्त लग जाता है। और ये सब चीज़ों के बीच में इतनी परीक्षाएँ हमें घेरती हैं कि हम वचन को छोड़ देते हैं। पर ये जो समय होता है कि हमको जांचने और परखने की ज़रूरत है कि हम वचन में कितने आगे हैं। हमें अपनी दुआ को, अपनी बाइबल रीडिंग को कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, हमारे बिहेवियर को कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि उपवास यहाँ पे नम्र के विषय में कहा गया है ना, और शायद हम अपने जीवन में नम्र होना ही भूल जाते हैं। हम खुदा हमारे सामने बहुत सी चीज़ों को लेके आते हैं, पर हमें साफ और तीखा होने की बहुत आवश्यकता है। और हम ये कैसे होंगे? हम वचन को पढ़कर, वचन को समझकर, दुआ में समय बिताकर, आगे बढ़कर, ये सब चीज़ें जब हम अपने जीवन में लाएंगे तो हम अपने आप साफ हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब स्वयं खुदा हमको चुनता है, जब परमेश्वर की ओर से हमारा चुनाव होता है, तब हमारे जीवन में क्या होता है? कलाम पाक हमें बताता है कि जब खुदा हमें चुनता है, तब हमारा जीवन असाधारण हो जाता है। हम साधारण जीवन से असाधारण जीवन की ओर चल देते हैं। और ये जब चीज़ें हमारे जीवन में होती है, तो ये जो चीज़ होती है वो विश्वास को जन्म देती है। जैसे कि हमने देखा मरियम और एस्तर के विषय में, वो एक साधारण महिला थी, पर आज हम बाइबल में उनके वर्णन के विषय में पढ़ते हैं। एक साधारण महिला को परमेश्वर पिता ने असाधारण बनाकर आशीष दी। और एस्तर 4:14 क्या कहता है? शायद ऐसे ही समय के लिए राज्य में तुम पहुँचे हो, जब आप बार बार अकेले कर दिए जाते हैं, जब सब आपके विरोधी हो जाते हैं, जब हर बार हमें नई शुरुआत करनी पड़ती है, जब हमें हर बार जीरो से टॉप में जाना पड़ता है,
जब हमारे जीवन में परीक्षाएं इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो शुरू होती है पर ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। और इस परिस्थिति में भी जब हमारा विश्वास बना रहता है तो हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि हम क्या हैं, हम खुदा के चुने हुए बेटे और बेटी हैं। हम जानते हैं, आगे हम जानिए कि परमेश्वर जब हमको चुनते हैं तो हमारे जीवन में क्या काम है। जब परमेश्वर हमको चुनता है तो हमको वो आशीष नहीं देता, सबसे पहले वो हमें अलग करते हैं, वो हर एक लोग से, वो हर एक चीज़ से जो हमारे लिए सही नहीं है। खुदा का चुनना सबसे पहले आशीष देना है। एक बार मैंने वचन में भी आपको बताई थी प्रभु भोज के विषय में कि वो पहले रोटी को तोड़ता है। जब हम देखते हैं, जब हम प्रभु भोज ग्रहण करते हैं तो रोटी को तोड़ के उसमें आशीष दी, वचन बताता है। तो सबसे पहले जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है तो सबसे पहले हमें तोड़ता है, वो हमें आशीष नहीं देता। सबसे पहले वो हमारे जीवनों को उन लोगों से अलग करेगा जो हमें परमेश्वर के करीब जाने से रोकते हैं, जो हमारे लिए सही नहीं है। और वो समय होता है कि वो हमें तैयार करता है। अब बाइबल में देखिए दाऊद के विषय में, राजा बनने से पहले दाऊद मैदान में अकेला था। यूसुफ को देखिए, राजा बनने से पहले, राजमहल से पहले वो गड्ढे और कारागार में था। एस्तर को भी चुना गया, क्योंकि परमेश्वर जब किसी को ऊंचा उठाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो उसको भीड़ से अलग करते हैं। और ये समय हमारे लिए दुख का होता है। हम सोचते हैं कि शायद मुझ में कुछ कमी होगी और शायद इसलिए सब मुझसे दूर चले जा रहे हैं, और हम क्या करते हैं, हम निराश हो जाते हैं। और पर अगर हमारे जीवन में ये सब चीज़ें हो रही हैं, परमेश्वर हमको अलग कर रहा है लोगों से, तो ये समझिए कि परमेश्वर हमें मजबूत बना रहा है, परमेश्वर हमें विश्वास में परिपक्व बना रहा है। हम जब यशायाह की पुस्तक पढ़ते हैं तो यशायाह को क्या किया गया था, यशायाह को परमेश्वर ने अकेले में बुलाकर आशीष दी। विश्वास में मजबूत होने के लिए उसने यशायाह को आशीष दी। और जब हम विश्वास में मजबूत होंगे तब हम शैतान का सामना कर सकते हैं। परीक्षाएं कभी कभी शैतान की ओर से भी होती है, ये चीज़ दिखाने के लिए कि नहीं, परमेश्वर कुछ नहीं, वो कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ तुझे दुख देता है। पर उस समय अगर हम दृढ़ विश्वास में दृढ़ हैं, अगर हम विश्वास में परिपक्व हैं, तो उस समय हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि वो समय होता है कि खुदा हमें चुनता है। सिर्फ ये 40 दिन और 40 रात यही समय नहीं है कि हम उपवास करें, खुदा के पास आए, खुदा के नज़दीकी में जाएं, परंतु आगे भी ये समय है हमारे जीवन में कि हम खुदा के नज़दीक में जाएं, खुदा से बातचीत करें और परीक्षा में हम ना हारें, पर उस परीक्षा को हम सफल करें। क्योंकि शायद हो सकता है हम परमेश्वर के चुने हुए बेटे और बेटी हैं। जैसे कि हमने एस्तर को देखा, एस्तर के द्वारा उसका राज्य बचा लिया गया, एस्तर के द्वारा यहूदी समाज बचा लिया गया। क्या पता शायद आज परमेश्वर मुझे और आपको चुने और हमारे द्वारा हमारी कलीसिया, हमारे लोग नहीं, हमारे परिवार ही बचाए जा सकते, हमारे परिवार बचाए जा सकते। तो ये समय होता है कि हम सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम नम्र बनें। दूसरी बात, हमें विश्वास में परिपक्व होने की ज़रूरत है। तीसरी बात, हमें उपवास ऐसा रखना है कि उसका प्रतिफल गुप्त में हमारा परमेश्वर हमें दे। हमें स्टेटस बनाने के लिए, लोगों के सामने शो ऑफ करने के लिए उपवास नहीं रखना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर गुप्त में हमें आशीषित करता है, गुप्त में हमें आशीर्वाद देता है, क्योंकि वो समय वो हमें जांचता है, हमें परखता है। आज मैं इन वचनों के द्वारा आपके समक्ष विश्वास के विषय में कही, और साथ ही साथ मैंने चुने जाने के विषय में आपको बताई, और साथ ही साथ मैंने परीक्षाओं के विषय में बताया, और ये चीज़ और अपने आप को परिपक्व तीखा करने की ज़रूरत है वचन में, इस चीज़ के विषय में बताई। और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इस वचन को कितने ध्यान से सुनते हैं, कितने ध्यान से समझते हैं, और कितने अच्छे से हम वचन को स्मरण करते हैं और अपने जीवन को तीखा करते हैं वचन में। क्योंकि परीक्षाएं का समय निकट, परीक्षाएं जब आती हैं तब वो इतनी ज़्यादा आती है कि हम टूट जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि नहीं, कि परमेश्वर ने हमारा साथी छोड़ दिया। पर ये समय होता है कि परमेश्वर हमें परिपक्व करते हैं। वो इसलिए परिपक्व करते हैं क्योंकि परमेश्वर हमें चुनते हैं, और परमेश्वर जिन्हें चुनते हैं उनके जीवन से सबसे पहले वो लोगों को दूर करते हैं जो उनके जीवनों में शैतान का काम करते हैं, जो उन्हें भटकाते हैं। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबों को बहुत आशीष